आईपीएल 2025 का जोर पकड़ चुका है क्योंकि यहाँ पे बीसीसीआई ने लॉन्च कर दिया अपना कुछ नए रूल्स। एमएस धोनी के ऊपर भी आ चुका है काफी बड़ा यहाँ पे बदलाव और डेवलपमेंट। और गाइस आज के इस वीडियो में आपके लिए भर भर के खबरें पड़ी है, यानी कि आज तो आपको न्यूजों का सुपर डोज मिलने वाला है। काफी ज्यादा न्यूज एक साथ सामने निकल के आई है, तो आप आराम से अपने सीट पे बैठ जाइए, वीडियो देखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो के बाद काफी ज्यादा न्यूज और आपके जो नए रूल्स भी आए हैं रिटेंशन के, उस पे भी सब चीजें मैं क्लियर कर दूंगा। तो हमेशा की तरह वीडियो को अभी से लेकर पूरा इंटरनेट देखेगा और वीडियोस देखने के बाद ही आप डिसाइड करिएगा कि चैनल सब्सक्राइब करना है कि नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली जो न्यूज और डेवलपमेंट निकल के आई है वो निकल के आ रही है दिल्ली कैपिटल्स के कैंप से। हाँ गाइस, दिल्ली कैपिटल्स ने काफी बड़ा बदलाव कर दिया है और अपने हेड कोच सौरव गांगुली को इन्होंने फायर कर दिया है। यानी कि सौरव गांगुली जो कि पहले दिल्ली कैपिटल्स के मेन हेड कोच थे, इंपॉर्टेंट हेड कोच थे, अब उनका नाम यहां पे दिल्ली कैपिटल्स से हट चुका है और अब दिल्ली कैपिटल्स अपने नए हेड कोच, इनफैक्ट अगर आप टेलीग्राम पे जुड़े होंगे तो अभी तक शायद यहां पे कोई नए हेड कोचिंग का नाम भी सामने आ चुका है। बट अगर बात करें तो यहाँ पे मेन मुद्दा यही है कि सौरव गांगुली अब इनके साथ नहीं है और सौरव गांगुली को दिल्ली कैपिटल्स ने हटा दिया। और उसके बाद जब ये सौरव गांगुली को उन्होंने अपने टीम से हटाया है तो सबसे बड़ा जो यहाँ पे भांडा फूटा है वो पंत पे फूटा है। यानी कि पंत की बात करें तो पंत ने पहले क्या कहा था, अपने ट्वीट जरूर देखा होगा कि पंत ने एक चीज बोला था कि अगर मैं ऑप्शन में आता हूं तो आप कितने पैसे देंगे। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि वो चीज और ये चीज कहीं ना कहीं डायरेक्ट लिंक कर रही है। और यहां पे अब तो मेरे को काफी ज्यादा हाई चांसेस लग रहे हैं कि ऋषभ पंत आपको ऑक्शन में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि सौरव गांगुली ने ही बोला था कि ऋषभ पंत हमारे पहले प्रायोरिटी रहने वाले हैं। और अब तो सौरव गांगुली ही टीम में नहीं है तो आगे की चीजें क्या कर सकते हैं। तो वही सामने चीजें हैं कि सौरव गांगुली यहां से पूरी तरीके से हट चुके हैं और अब तो ये भी काफी ज्यादा क्लियर है। मेरे को लग रहा है काफी हद तक ये बात क्लियर लग रही है कि कहीं ना कहीं अगर बात कर लिया जाए तो यहाँ पे ऋषभ पंत का भी पत्ता कट चुका है और ये भी हो सकता है दिल्ली कैपिटल से रिलीज हो जाए। सो गाइस फाइनली बात करने वाले अगले न्यूज के बारे में, तो ये निकल के आ रही है केएल राहुल को लेके। केएल राहुल और यहाँ पे ऑक्शन रिटेंशन की ही बात निकल के आ रही है, क्योंकि रिटेंशन में ज्यादा दिनों का समय बचा हुआ है नहीं। और यहाँ पे जो टीम्स के ओर से जो न्यूज निकल के आ रही है वो काफी हैरान करने वाली आ रही है। और वही सेम चीज फिर से निकल के आई है कि केएल राहुल को बात कर ले तो एलएसजी अभी फ्यूचर डिसाइड नहीं की है। यानी कि एलएसजी ने अपने रिटेंशन प्लेयर तो सोच रखे हैं बट वहां पे केएल राहुल का नाम अभी नहीं है। यानी कि इसका साफ साफ मतलब है कि केएल राहुल ऐसा हो सकता है कि एलएसजी के टीम से रिलीज भी हो सकते हैं। 50-50% चांस है। यानी कि उधर मैंने अभी पंत का आपको खेल बताया था बट यहाँ पे एलएसजी का भी खेल बिगड़ चुका है, क्योंकि यहाँ पे अगर बात कर लिया जाए तो एलएसजी ने भी पूरा क्लियर कट कर लिया है और यहाँ पे केएल राहुल का भी अभी तक कोई बयान सामने नहीं निकल के आया। और इसका यही मतलब है कि कहीं ना कहीं केएल राहुल भी यहाँ पे रिलीज हो सकते हैं और 50-50% चांस है। जो अभी कुछ दिन पहले 100% चांस लग रहा था कि रिटेन होंगे, बट अब 50-50% चांस है कि 50% चांस है ये रिलीज भी हो सकते हैं, 50% चांस है कि ये रिटेन भी हो सकते हैं। यानी कि सब जो चीजें अभी हवा में उड़ रही हैं और मेरे हिसाब से ये भी चीजें काफी ज्यादा दिक्कत कर रही हैं। अगले चीज के बारे में हम लोग बात करें तो एमएस धोनी के बारे में काफी ज्यादा लोग हमसे पूछ रहे हैं, भाई आपने बोला था कि 15 तारीख को मीटिंग है, 15 तारीख बीत गया, मीटिंग में क्या हुआ आप बताइए। मीटिंग हो चुकी है भाई। मैं अगर बात करूं तो चेन्नई सुपर किंग्स की जो मीटिंग थी वो ऑलरेडी डन हो चुकी है एमएस धोनी के साथ रिटेंशन को लेके और अनकैप को लेके। बट एक चीज मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं कि मीटिंग हो चुका है और कोई भी चीज हमारे सामने निकल के आएगी नहीं। अब काफी लोग कहेंगे भाई क्यों नहीं निकल के आएगी आप बताओ, तो मैं चीजें क्लियर आपको बता चुका हूं कि ये जो सब चीजें हैं वो जब फाइनलाइज होगी, जब चेन्नई की फाइनल रिटेंशन लिस्ट आएगी। क्योंकि ये जो चीजें हैं बातचीत आपस में कर ली गई है, सब चीजों को अभी खुफिया रख दिया गया है। क्योंकि आपको ही पता है कि चीजों को अगर खुफिया नहीं रखेंगे और अगर अभी आप चीजों को लीक कर देंगे तो दूसरी टीमें प्लानिंग करना स्टार्ट कर देंगी और आपके विरुद्ध में ही आपको यहां पे फंसाने लगेंगी। तो इसलिए कोई भी टीम एक पहले नहीं अपने रिटेंशन पॉलिसी बताती है, वो बीसीसीआई ने जब डेडलाइन दी रहती है तभी बताते हैं कि दूसरी टीमें प्लानिंग और प्रिपरेशन ना कर पाए और उनके मन में जो आ रहा है उन प्लेयर्स को रिलीज करें। और यही सेम चीजें हैं कि एमएस धोनी रिटेन होंगे कि रिलीज होंगे ये तो क्लियर हो चुका है, कंफर्मेशन हो चुकी है कि खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। बट इसका जो आपको जो क्लियर कट देखने को मिलेगा वो जब रिटेंशन की लिस्ट सामने आएगी तभी निकलेगी। बट मैं कोशिश कर रहा हूं और चीजें जैसे ही क्लियर हो जाएंगी मैं आपको बता दूंगा। बट चीजें यही है कि ये मीटिंग डन हो चुकी है। अगले चीज के बारे में बात करें तो नए रूल्स के बारे में, लेकिन उसके पहले टेलीग्राम के बारे में बात कर लेना है, क्योंकि मॉक मेगा ऑक्शन स्टार्ट होने वाला है। काफी बड़ा नीलामी
पहला जो विनर होगा उसको प्राइज मिलेगा, सेकंड विनर होगा उसको प्राइज मिलेगा, थर्ड विनर जो होगा उसको भी प्राइज मिलेगा। और सब चीजें जो है गूगल फॉर्म को ऑन कर दिया गया है और वो भी हमारे टेलीग्राम पे। अगले 10 दिन तक गूगल फॉर्म चलेगा और आप इंटरेस्टेड हैं तो गूगल फॉर्म फटाफट से भरिए और हमारे मॉक ऑक्शन का हिस्सा बनिए। मॉक ऑक्शन पूरा आपको जो फीलिंग देगा वो मेन मेगा ऑक्शन जैसा देगा, तो आप भी वहां पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अपने फेवरेट प्लेयर को आपको टीम दी जाएगी और पूरा सेम वही प्रोसेस है। टेलीग्राम एक डेस्टिनी होना चाहिए, न्यूज भी आता है, गेम्स भी होते हैं, सब चीजें होते हैं। लिंक आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगली चीज के बारे में बात करें तो ये निकल के आता है नए रिटेंशन पॉलिसी। अब पहले का रिटेंशन पॉलिसी क्या था कि आपको जो कि करने हैं 4 कैप प्लेयर को करने हैं, 2 अनकैप को कर सकते हैं या 5 कैप को कर सकते हैं और 1 अनकैप प्लेयर को रिटेन कर सकते हैं। ये रूल पहला था और प्लेयर की जो प्राइस थी वो भी डिसाइड हुई थी। आपको ही पता है कि पहले प्लेयर को 18 देने हैं, दूसरे को 14 देने हैं, तीसरे को 11 करोड़ देने हैं, चौथे को फिर 18 देने हैं, पांचवें को आपको अगर रिटेन करना है कैप्ड प्लेयर तो उसे 14 करोड़ देने हैं और अनकैप प्लेयर 4 करोड़ में रिटेन होगा। बट कल चीजें को चेंज कर दिया गया है और ये मत सोचिए कि चेंज करके काफी बड़ी चीज कर दी है। प्लेयर्स को ही परेशान कर दिया है, टीम्स को ही फिर से बीसीसीआई ने परेशान कर दिया है, क्योंकि नए रूल्स के हिसाब से आप अगर 5 प्लेयर को रिटेन करते हैं तो सैलरी स्लैब आप डिसाइड करेंगे। बट अगर 5 प्लेयर को अगर आप रिटेन करते हैं तब भी आपके 75 करोड़ ही खर्च होंगे। यानी पहले जो थे अगर आप 5 प्लेयर को रिटेन करते थे कैप तो आपके 75 करोड़ खर्च हो जा रहे थे। और वही सेम चीज है कि 75 करोड़ तो आपको खर्च करने हैं, बट कौन से प्लेयर को आप कितना पैसा देना चाहते हैं ये आपके ऊपर छोड़ा गया। यानी कि आप डिसाइड करिए टीम्स कि आप किस प्लेयर को कितना पैसा देना चाहते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे बात करें तो अब जो नया रूल सामने निकल के आया है वो ये निकल के आया है कि आपका मन है तो आप पहले प्लेयर को 25 करोड़ दे दीजिए, दूसरे प्लेयर को 15 करोड़ दे दीजिए, तीसरे प्लेयर को आप हो सकते हैं तो आप 8 करोड़ दे दीजिए और ऐसे करके चौथे पांचवें को प्लेयर को बांट दीजिए। बट आपको टोटल 75 करोड़ ही खर्च करने हैं। और दूसरी चीज ये सामने निकल के सामने चीज आ रही है जो कि मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं कि अगर आप 4 प्लेयर को रिटेन कर रहे हैं तब आपको 61 करोड़ रुपए खर्च करने हैं। यानी कि 61 करोड़ रुपए आपको तब खर्च करने हैं अगर आप 4 प्लेयर को रिटेन कर रहे हैं। 3 प्लेयर को रिटेन कर रहे हैं तब आपको जो करना है वो 43 करोड़ रुपए खर्च करना है। और अगर आप 5 प्लेयर को रिटेन कर रहे हैं तो आपको 75 करोड़ रुपए खर्च करने हैं। और आप अपने प्लेयर खुद से डिसाइड करिए कि आप किस प्लेयर को कितना पैसा देना चाहते हैं। अगली चीज के बारे में हम लोग बात कर लें तो यहाँ पे जो अगली चीज निकल के आ रही है वो ESPN क्रिक इन्फो के ओर से काफी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। और सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने रिटेंशन प्लेयर्स की प्राइज इनकम को डिसाइड कर लिया है। और सबसे पहले क्लासन को इन्होंने 23 करोड़ दे चुके हैं। क्लासन जो रिटेन होंगे वो 23 करोड़ में रिटेन होने वाले हैं। वही चीज है कि अब आपको डिसाइड करना है कि कौन से प्लेयर को आप कितना पैसा देना चाहते हैं। और क्लासन को इन्होंने जो कन्विंस किया है वो 23 करोड़ में किया है। उसके बाद बात करें तो कमिंस को इन्होंने जो कन्विंस किया है वो 18 करोड़ में किया है। और अभिषेक शर्मा को इन्होंने जो कन्विंस किया है वो 14 करोड़ में किया है। यानी कि ये काफी पैसा खर्च करने के मूड में लग रहे हैं। और अभी नीतीश कुमार रेड्डी और हेड का भी डिसाइड नहीं हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों प्लेयर रिलीज भी हो सकते हैं। बट अभी तक ये 3 प्लेयर जो क्लासन होंगे वो 23 करोड़ में रिटेन होंगे, कमिंस 18 करोड़ में रिटेन होंगे और अभिषेक शर्मा 14 करोड़ में। एसआरएच खत्म हो गई है भैया। अगर इस तरीके की रिटेंशन एसआरएच करती है तो मैं आपको अभी से चीजें क्लियर कर दे रहा हूं कि एसआरएच की टीम खत्म हो गई है। क्योंकि ये 3 प्लेयर को आप इतने पैसे दे देंगे तो आपके पास कोई अब जड़ वैल्यू नहीं बची। आपको कम प्लेयर में कम ही दाम में आपको अच्छे अच्छे प्लेयर उठाने पड़ेंगे। और आपके हाथ से अब मेरे को लग रहा है नीतीश कुमार रेड्डी और हेड भी जाने वाले हैं, मुझे तो यही लग रहा है। तो गाइस ये थे वो चीजें जो कि सामने निकल के आ रही हैं और वो न्यूज है जो कि सामने निकल के आ रही है। और अभी तो और न्यूज आना स्टार्ट होगी और इसीलिए मैं कह रहा था कि स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि यहां तक आप पहुंचे तो आपको वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना आपकी जिम्मेदारी। फटाफट से चीजें आप करिए। चलिए उसको फिलहाल के लिए वीडियो एंड करते हैं और हाँ मॉक मेगा ऑक्शन में पार्टिसिपेशन कर लीजिएगा। तो चलिए उसको फिलहाल के लिए वीडियो एंड करते हैं आपको अगले के साथ।